नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मैथ क्लासेज में क्वेश्चन नंबर 17 से सॉल्व करने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो लगाते हैं आज क्वेश्चन नंबर 17 से। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो डैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन 17 है, फाइंड द रिलेशनशिप between A and B। ठीक है। so that the function f डिफाइंड बाई। ठीक है, f जो है डिफाइन किया गया है, डिफाइंड बाई। तो क्या डिफाइन किया गया दोस्तों? जो एफ एक्स है ये, तो यहाँ है ए एक्स प्लस 1 इफ यहाँ एक्स लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है ना। और यहाँ बी एक्स प्लस 3 इफ एक्स ग्रेटर देन 3। ठीक है। और क्या है? इच कॉन्टीन्यूअस, ये पहले से कॉन्टीन्यूअस है दोस्तों। इच क्या है? ये कॉन्टीन्यूअस है, एट एक्स इक्वल टू 3। ठीक है, 3 पे क्या है? ये कॉन्टीन्यूअस है दोस्तों। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए दोस्तों हमें क्या फाइंड करना? फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी में हमको रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, और फंक्शन हमारा है ये। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा जो है एक्स इक्वल टू 3 पे हमको इसका रिलेशन पता करते हैं। और ये क्या पहले से ही क्या है? कॉन्टीन्यूअस है। तो जब हमें पता है कि जब पहले से कॉन्टीन्यूअस है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए माने जो भी फंक्शन की वैल्यू होगा, जैसे 3, ये क्या होगा? आपस में इक्वल होगा दोस्तों। ठीक है। चलिए अब देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट कौन है दोस्तों? लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते थे? लिमिट एक्स टेंस टू 3। ठीक है ना। और 3 है और लेफ्ट है, तो यहाँ ऊपर माइनस लगा देंगे दोस्तों। ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ जो फंक्शन है, यहाँ फंक्शन आप लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ देखिए लिमिट, यहाँ एक्स टेंड टू 3 माइनस है, तो लेफ्ट कौन है दोस्तों? देखिए एक्स की जो वैल्यू है वो 3 से क्या है? कम है। एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है? 3 से कम है ना। तो ये क्या हमारा हो गया? लेफ्ट हो गया। और दूसरा ये देखिए इक्वल भी है, तो ये क्या हो गया? फंक्शन ऑफ वैल्यू हो गया। और एक एक्स क्या है? एक्स की जो वैल्यू है वो 3 से ज़्यादा है ना। तो ये क्या हो गया दोस्तों? राइट हो गया। ठीक है, राइट हैंड लिमिट हो गया। तो यहाँ देखिए, तो हमारा लेफ्ट कौन हुआ दोस्तों? देखिए लेफ्ट जो है हमारा यही ना हुआ, ये ए एक्स प्लस 1, ये जो फंक्शन है इसका वैल्यू कितना है? ए एक्स प्लस 1। तो यहाँ लिखेंगे हमारा ए एक्स प्लस 1। ठीक है। और एक्स की वैल्यू कितना? 3, यहाँ रख दीजिए 3। तो ए एक्स की वैल्यू हमारा 3 प्लस कितना? 1, तो हो जाएगा यहाँ 3a प्लस 1 दोस्तों। ठीक है। चलिए राइट हैंड लिमिट निकालिए। राइट हैंड लिमिट हो जाएगा यहाँ लिमिट एक्स टेंड टू 3, ऊपर प्लस लगा दीजिए तो दोस्तों। ठीक है ना।
और हमारा क्या है, ये फंक्शन एफ एक्स है, इक्वल लिमिट, तो यहाँ भी लिख सकते हैं एक्स प्लस वन, और यहाँ पे एक्स टेंड टू 3 प्लस है, तो कौन सा है, 3 क्या है प्लस में, यानी कि 3 के राइट में, तो राइट में कौन है दोस्तों, यही फंक्शन है ना, बी एक्स प्लस थ्री, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे b, और x का वैल्यू कितना डालेंगे 3 प्लस कितना 3, इक्वल होगा 3b प्लस कितना 3 दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हमें आते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन पे, वैल्यू ऑफ फंक्शन पे दोस्तों आते हैं। तो यहाँ लिमिट x टेंड टू 3, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कौन है, इक्वल यही है ना, ए एक्स प्लस वन, यही है, तो यहाँ एफ एक्स लिख दीजिए फंक्शन, तो लिमिट एक्स टेंड टू 3 और वैल्यू ऑफ फंक्शन ए एक्स प्लस वन, यहाँ होगा ए एक्स प्लस वन, ठीक है ना। अब एक्स की वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा 3, तो यहाँ ए एक्स की वैल्यू 3 प्लस 1, और यहाँ 3a प्लस कितना 1 दोस्तों, ठीक है। अब हमें क्या है, इच कॉन्टीन्यूअस है, यहाँ पे हमको दिया है कॉन्टीन्यूअस है, कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू 3 दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए माने वही 3, ठीक है। चलिए अब लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है दोस्तों, देखिए 3a प्लस 1, यहाँ पे है 3a प्लस 1 इक्वल राइट हैंड लिमिट कितना है 3b प्लस 1, 3b प्लस सॉरी यहाँ 3 इक्वल एफ 3 कितना है 3a प्लस 1, 3a प्लस 1 दोस्तों, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और ये एफ 3 ये दोनों क्या है, इक्वल है ना, तो इन दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए, या ये ले लीजिए, तो ये इसके क्या हो इक्वल, इन दोनों को एक साथ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए तो हो गया 3a प्लस 1 इक्वल 3b प्लस कितना 3 दोस्तों, ठीक है। चलिए 1 को उधर ट्रांसफ़र कीजिए तो हो जाएगा 3a और b वाला इधर लाए 3b इक्वल टू 3 माइनस 1 दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 3 कॉमन ले लीजिए तो a माइनस बी इक्वल टू 2, ठीक है ना, 2 आया, और 3 को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो a माइनस बी इक्वल टू 2/3, कितना 2/3 दोस्तों, ठीक है। और a की वैल्यू कितना, इधर b को ट्रांसफ़र करिए तो हो जाएगा b प्लस 2/3, ठीक है ना। देखिए यही हमारा क्या हो गया, रिलेशन हो गया, a और b के बीच में क्या हो गया, रिलेशन हो गया दोस्तों, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं फार, ध्यान से समझिएगा, यहाँ लिख दें, यही हमारा आंसर भी हो गया, लेकिन रिलेशन हो गया, लेकिन इसमें कुछ लिख दीजिए, फार एनी आर्बिट्री वैल्यू ऑफ b, फार एनी आर्बिट्री वैल्यू ऑफ b, we can find the value of a, ठीक है, corresponding to the value of b, ठीक है ना। तो फॉर एनी आर्बिट्री वैल्यू ऑफ बी का कोई भी वैल्यू हो सकता है, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू फाइंड किया जा सकता है करॉस्पॉन्डिंग द वैल्यू ऑफ बी के करॉस्पॉन्डिंग में, ठीक है ना दोस्तों। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, अगले क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18 नंबर, 18 नंबर देखिए दोस्तों, चलिए यहाँ देखिए 18 नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ फार व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा
फॉर what value of lambda is the function defined by f(x) इक्वल है दोस्तों, देखिए ध्यान से, लेम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ है इफ है हमारा x का जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे 4x + 1 इफ x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है किससे, 0 से दोस्तों। तो कह रहा है कॉन्टीन्यूअस एट x = 0, हमारा क्या है यहाँ से कॉन्टीन्यूअस है, ऑलरेडी हमको दे चुका है, कॉन्टीन्यूअस एट x = 0, ठीक है। और कह रहा है व्हाट अबाउट continuity at x = 1, मतलब हमें क्या करना है क्वेश्चन में, समझिए ध्यान से, सॉल्व करते हैं। कॉन्टीन्यूटी एट x 0, इस पे हमको कॉन्टीन्यूटी दे दिया है दोस्तों, तब लेम्डा की वैल्यू क्या होगा, व्हाट अबाउट ऑफ कॉन्टीन्यूटी x = 1, x पे 1 की कॉन्टीन्यूटी क्या होगी, ठीक है। तो इसमें दो केस है, एक 0 और एक 1, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो पहले हम 0 पे लेते हैं, तो इसका नंबर 1 डाल दे रहे हैं, ठीक है। एट x = 0, ध्यान से देखिए दोस्तों, तो 0 पे जब हम लेंगे तो इसका लेफ़्ट और राइट कौन होगा दोस्तों, देखिए x की वैल्यू क्या है, 0 से लेस है ना, तो लेस है तो ये क्या हो गया, लेफ़्ट हो गया। इक्वल भी है दोस्तों, तो ये राइट, ये हमारा इक्वल हो गया, वैल्यू ऑफ फंक्शन हो गया। और x की वैल्यू ग्रेटर है 0 से, तो हमारा ये क्या हो गया, राइट हो गया दोस्तों, ठीक है। और ऑलरेडी दे दिया है कि कॉन्टीन्यूअस एट x 0, इसका मतलब ऑलरेडी जब दे दिया हमको, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी a, ठीक है, या a माने वही 0, ठीक है, आपस में क्या है, इक्वल ऑलरेडी। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए दोस्तों, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड टू 0, ऊपर माइनस लगा देंगे क्योंकि लेफ्ट में जा रहे हैं, और फंक्शन हमारा है, ठीक है, फंक्शन ले लीजिए। तो लिमिट x टेंड टू यहाँ 0 के लेफ्ट में कौन फंक्शन है, यही ना, देखिए लेफ्ट है ये, x की वैल्यू क्या है, लेस है ना 0 से, तो यहाँ लेम्डा x² - 2x, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ लेम्डा है, x की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ 0 का स्क्वायर माइनस 2x की वैल्यू 0, तो यहाँ सॉल्व करेंगे आप तो हो जाएगा लेम्डा यहाँ 0 - 0, और लेम्डा का कोई वैल्यू भी नहीं निकल रहा, ये पूरा 0 हो जा रहा, लेम्डा का कोई वैल्यू नहीं निकल रहा, 0 हो जा रहा है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं राइट पे, आते हैं राइट हैंड लिमिट पे आते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ ऊपर कितना प्लस फंक्शन है हमारा, ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, अब लेफ्ट राइट में कौन है दोस्तों, ये है ना 4x + 1, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे 0, इस वैल्यू डाल दीजिए, 4x का वैल्यू हमारा 0 प्लस कितना 1, और यहाँ हुआ कितना 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो गया, ये +1 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब वैल्यू ऑफ फंक्शन पे आइए, वैल्यू ऑफ फंक्शन ध्यान से समझिए दोस्तों, ठीक है। वैल्यू ऑफ फंक्शन लिमिट x टेंड टू 0, तो f(x)
तो यहाँ है लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल कौन है, यही है ना, लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो यहाँ लेमडा x का वैल्यू 0, यहाँ 2x का वैल्यू 0, तो यहाँ लेमडा 0 माइनस 0, यानी लेमडा यहाँ कितना 0 आया, ठीक है ना। अब देखिए तो लेमडा का कोई वैल्यू हमारा निकल नहीं रहा दोस्तों, ठीक है ना। लिखेंगे एफ इज नॉट, अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में कितना आया, 1 आया था, इसका 0 आया था वो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये दोनों आपस में इक्वल ही नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। जब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो क्या लिख सकते हैं आप एफ इज नॉट कॉन्टीन्यूअस, लिखेंगे एफ इज नॉट कॉन्टीन्यूअस, एफ कॉन्टीन्यूअस नहीं है एट एक्स इक्वल टू 0 पे, ठीक है ना। तो एट एक्स इक्वल टू 0 पे, तो यहाँ पे हमारा कोई वैल्यू भी नहीं फाइंड हो पा रहा, तो लिख देंगे फॉर नो वैल्यू ऑफ लेमडा, नो वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा का कोई भी वैल्यू फाइंड नहीं किया जा सकता दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अब x इक्वल टू 1 पे देख लेते हैं, सेकंड नंबर देख लेते हैं, ठीक है ना, एट x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो देखिए तो आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 1, ऊपर क्या लगा देंगे माइनस, और हमारा क्या है, कोई भी फंक्शन है, वही फंक्शन है। अब देखिए लिमिट x टेंस टू ऊपर -1, अब क्या है, हमें यहाँ क्या है 1 के लिए लेफ्ट कौन होगा दोस्तों, चलिए देखिए। अब देखिए 0 से ज़्यादा, यहाँ क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ क्या है, ये x की वैल्यू 0 से ज़्यादा, तो 0 से ज़्यादा ही तो 1 होगा। जैसे यहाँ देखिए ये 0 है और यहाँ क्या है 1 है, तो 1 है, तो 0 से ज़्यादा ही 1 के थोड़ा सा कम क्या होगा, लेफ्ट होगा। और 0 से ज़्यादा, देखिए 0 से ज़्यादा ही हमारा क्या है, 1 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा या 1 से ज़्यादा हमारा राइट होगा, ठीक है ना। और हमारा जो है 1 ही क्या होगा, इसका इक्वल भी होगा। इसका मतलब ये होगा दोस्तों कि 1 के लिए यहाँ फंक्शन दोबारा लिख दे रहे हैं, जैसे एफ एक्स दिया है ना यहाँ पे, लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x 4x प्लस 1, और यहाँ था x की वैल्यू लेस है इक्वल 0 और x की वैल्यू ग्रेटर है 0। तो दोस्तों 0 से ज़्यादा यही हमारा फंक्शन लेफ्ट होगा, यही हमारा राइट होगा, और यही हमारा फंक्शन का वैल्यू ऑफ फंक्शन होगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्योंकि 0 से ज़्यादा है तो 0 से ज़्यादा ही तो लेफ्ट होगा, क्योंकि 1 के थोड़ा सा कम ही तो होगा, 1 के थोड़ा सा कम होगा लेकिन 0 से ज़्यादा होगा, ठीक है ना। और 0 से ज़्यादा ही तो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा हमारा राइट होगा, और वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना 1 ही होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए तो फंक्शन में हमारा क्या है 4x प्लस 1, यहाँ है 4x प्लस 1 दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ 4x का वैल्यू 1 रख दीजिए, 1 प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 आया कितना 5, ठीक है ना। चलिए राइट हैंड लिमिट पे ले लेते हैं, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड टू 1, यहाँ प्लस एफ एक्स फंक्शन है इक्वल लिमिट x टेंस टू प्लस एफ एक्स कौन होगा 1 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा वही है 4x प्लस 1, ये लेंगे 4x का वैल्यू 1 प्लस 1, 4 प्लस 1 आया कितना 5, ठीक। वैल्यू ऑफ फंक्शन पे आते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन, चलिए यहाँ देखते हैं दोस्तों, लिमिट x टेंड टू 1, यहाँ क्या है दोस्तों एफ एक्स, ठीक है। तो लिमिट x टेंड टू 1,
एफ एक्स क्या होगा हमारा, यही होगा 0 से ज़्यादा जो है 4x + 1, तो यहाँ 4x का वैल्यू 1 + 1, यहाँ पे होगा 4 + 1 आया कितना 5। ठीक है, चलिए यानी हमारा क्या यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी f1। ठीक है ना, f1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा कंटिन्यूस हुआ ना, लिख देंगे f इज कंटिन्यूस, f इज कंटिन्यूस एट x = 1। ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये ख़त्म हुआ क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 19 नंबर। ठीक है, चलिए देखिए 19 नंबर है दोस्तों। सो डैट द फंक्शन, सो डैट द फंक्शन so that the function defined by gx इक्वल है यहाँ पे, ठीक है, x माइनस, देखिए लार्ज ब्रैकेट में x है दोस्तों, इसका बहुत ही मतलब है इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर। ठीक है ना, ऑल इंटीजर पे ये डिसकंटिन्यूअस है दोस्तों। ऑल इंटीग्रल ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल। ठीक है, GRAL इंटीग्रल पॉइंट जो है दोस्तों, पॉइंट्स हेयर, यहाँ पे जो लार्ज ब्रैकेट में x लिखा है ये डिनोट करता है, क्या डिनोट करता है दोस्तों, डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर। बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू x दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, जो यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट में x है, ये ग्रेटेस्ट और इंटीजर का कंडीशन है, केस है दोस्तों। ठीक है, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं, और हम जो है यहाँ पे पहले फंक्शन लिख देते हैं। दिया है gx इक्वल टू x माइनस लार्ज ब्रैकेट में x है। ठीक है, इस यहाँ पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है दोस्तों। तो पहले समझिए इसको, इसका क्या रोल है दोस्तों। इसका मतलब है ये कि जो लार्ज ब्रैकेट डिनोटेड द ग्रेटेस्ट इंटीजर, लेस है, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो लेकिन लेस देन इक्वल टू x, लेस देन, यही मेन इम्पोर्टेंट है, लेस देन। ठीक है, चलिए जैसे अगर हम कोई भी इंटीजर है यहाँ 1 रख देते हैं तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा दोस्तों। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ 5 हम रख देते हैं तो ये कितना होगा, 5 ही होगा दोस्तों। ठीक है, अगर यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर हम यहाँ 1.2 रख देते हैं, ठीक है, तो 1.2 किस इंटीजर के बीच में आएगा दोस्तों, तो 1.2 जो है 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, 1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, या हमें 2 से लेस होगा। 2 से क्या होगा दोस्तों, लेस होगा। ठीक है ना, 1 से ज़्यादा होगा, 2 से लेस होगा।
तो हमको जो यहाँ कंडीशन का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू, तो हमको लेस वाला वैल्यू पता है, हमको लेस चाहिए, ग्रेटेस्ट जो इंटीजर में हमको लेस वाला वैल्यू चाहिए 1 होगा। याद रखिए 1.1 जो लार्ज ब्रैकेट में इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा दोस्तों। चलिए जैसे मान लीजिए 1.7 है, चलिए 1.7 है दोस्तों, तो 1.7 है तो ये किसके बीच में है, विटामिन किसके है ये, तो 1 से ये ज़्यादा है 1.7 और 2 से क्या है लेस है, तो हमको ग्रेटेस्ट लेस इंटीजर चाहिए ना, तो लेस में कौन है हमारा इंटीजर 1 है दोस्तों, तो इसका वैल्यू हमारा 1 होगा, याद कर लीजिए। जैसे 5.9 है, देख लीजिए, तो 5.9 है दोस्तों, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन चाहिए ना, तो ये क्या होगा, ये 5 और 5.9 और 6, यानी 5 और 6 के बीच में होगा, 5 से ज़्यादा होगा और 6 से कम होगा, इसका जो वैल्यू होगा वो 5 से ग्रेटर होगा और 6 से लेस होगा, ठीक है। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमको लेस वाला लिखना है दोस्तों, याद रखिएगा लेस वाला, क्योंकि लेस देन बोला है, तो लेस वाला कितना है 5, तो इसका वैल्यू हमारा 5 होगा, ठीक है ना। चलिए समझिए, इसी तरह से देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास इसमें आता है, मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है दोस्तों, ये ठीक है लाइन है, इसमें पॉइंट ए है, ठीक है पॉइंट ए है, तो इससे हमको लेस कौन होगा, मान लीजिए ए माइनस एच होगा, ठीक है, और इससे ज़्यादा कौन होगा ए प्लस एच होगा, ठीक है ना, ए प्लस एच होगा। अगर मान लीजिए हमारा यहाँ पे दोस्तों कि हमें ए माइनस एच है, तब क्या होगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, ए माइनस एच है तो क्या होगा, हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर पता करना, तो ए माइनस 1 किसके बीच में होगा, ए माइनस 1 दोस्तों देखिए, ए माइनस एच किसके बीच में होगा, हमको इंटीजर चाहिए, तो ए माइनस 1 से ज़्यादा होगा, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वह इंटीजर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ए माइनस 1 से ज़्यादा होगा और जो है दोस्तों ए से लेस होगा, क्या होगा ए से लेस होगा, तो इसका हमको ग्रेटेस्ट लेस देन इंटीजर कितना होगा ए माइनस 1 होगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है, ए माइनस एच का ए माइनस 1 होगा, क्योंकि लेस चाहिए हमको। अगर मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों ए प्लस एच है, लार्ज ब्रैकेट के अंदर ए प्लस एच है, तो ये किसके बीच में होगा, तो ए प्लस एच है ना, तो ए से ज़्यादा होगा, ए प्लस एच ए से क्या होगा ज़्यादा ही तो होगा, ए से ज़्यादा होगा, और किससे कम होगा, ये किससे कम होगा ए प्लस 1 से, ए प्लस 1 से क्या होगा लेस होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस चाहिए हमको, लेस देन वाला, तो लेस कितना होगा ए होगा दोस्तों, याद रखिएगा ए प्लस एच का जो ग्रेटेस्ट लेस देन इंटीजर चाहिए वो कितना होगा ए दोस्तों, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का। चलिए हमारे फंक्शन यहाँ दिया हुआ दोस्तों, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं दिया है, ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट, देखिए ध्यान से समझिए, लेट कर लेते हैं ए बी एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, कोई हमारा पॉइंट ए है, ठीक है ए है हमारा, और x इक्वल टू मान लेते हैं x इक्वल टू ए दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम इसको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, देखिए दोस्तों लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है दोस्तों, लिमिट h टेंड टू 0, देखिए ध्यान से h टेंड टू 0, यहाँ क्या है माइनस लगा दीजिए, क्योंकि लेफ्ट में जा रहा है ना, यहाँ से f a माइनस एच, ठीक है a माइनस एच दोस्तों, ठीक है ना a माइनस एच, तो लेफ्ट क्या होगा दोस्तों, तो जैसे यहाँ x है, तो यहाँ पे जहाँ x है तो लिमिट h टेंड्स टू, यहाँ पे माइनस ऊपर है, तो जहाँ x है उसके स्थान पे a माइनस एच रख दीजिए,
तो यहाँ x के स्थान पे a माइनस एच, ये तो ऐसे ही रहेगा दोस्तों, माइनस, ठीक है ना। यहाँ पे क्या रखेंगे, लार्ज ब्रैकेट में a माइनस एच रख देंगे, a माइनस एच दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ, देखिए यहाँ ऐसे लिख दीजिए a माइनस, अब देखिए h का वैल्यू यहाँ लिमिट h टेंड टू 0 माइनस है यहाँ, ठीक है, a माइनस एच माइनस। अब देखिए दोस्तों यहाँ बताएं a माइनस एच का वैल्यू क्या है, a माइनस 1 ना, देख लीजिए a माइनस 1 है, तो यहाँ लिखेंगे a माइनस 1, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ लिमिट h टेंस टू 0, अब देखिए यहाँ a माइनस एच है, क्या है, a माइनस एच, माइनस अंदर जाएगा, माइनस a अंदर गया, प्लस 1, प्लस कितना 1, देखिए a से a क्या होगा, कैंसिल, यानी लिमिट की वैल्यू h 0 रख दीजिए, h की वैल्यू, तो यहाँ 0 प्लस कितना 1 में माइनस 0 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1 दोस्तों। तो नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया 1 है, ठीक है। अब देखिए राइट हैंड लिमिट, देखिए दोस्तों राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंड टू 0 प्लस लगा दे रहा हूँ ऊपर, हमारा यह फंक्शन a प्लस एच क्या होगा, a प्लस एच, राइट में a प्लस एच होगा। अब देखिए लिमिट h टेंड टू 0 प्लस, अब देखिए यहाँ x के स्थान पे क्या रखेंगे, a प्लस एच रखेंगे, a प्लस एच, तो x के प्लेस पे a प्लस एच, ठीक है, और माइनस, अब देखिए x के स्थान पे a प्लस एच, यहाँ रखेंगे a प्लस एच दोस्तों, ठीक है ना, देख लीजिए। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0 प्लस है, तो यहाँ a प्लस एच माइनस, अब देखिए a प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन कितना होगा, a ना, देखिए बताएं कितना होगा a दोस्तों, यहाँ लिखेंगे a। अब देखिए a से a कैंसिल, ठीक है, यहाँ बचा कितना, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ आया कितना h के प्लेस पे क्या रख दीजिए, h है मान लीजिए, तो यहाँ h के प्लेस पे रख दीजिए 0, तो आ गया आपका 0, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, देखिए दोस्तों लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल नहीं है दोस्तों। ये जब दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो क्या लिखेंगे, f इज नॉट कॉन्टीन्यूअस, लिख देंगे f इज नॉट कॉन्टीन्यूअस, ठीक है, इंटीग्रल पॉइंट यानी इंटीग्रल पॉइंट नहीं होगा इस कॉन्टीन्यूअस फंक्शन पे, ठीक है ना। चलिए तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, 20 नंबर है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, देखिए यहाँ पे है इज द फंक्शन डिफाइंड बाय ठीक है, डिफाइंड बाय यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई, ठीक है, ध्यान से समझिए दोस्तों, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर कितना 20 है। तो क्या हमारा जो है कॉन्टिन्यूअस है एक्स इक्वल टू पाई पे जो फंक्शन दिया गया है,
क्या इस पे क्या है, कंटिन्यूअस है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए तो सॉल्व करते हैं दोस्तों इसको। देखिए हम पहले फंक्शन लिख देते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस कितना 5, ठीक है। हमें किस पे चेक करना है दोस्तों, एट एक्स इक्वल टू पाई पे, किस पे, पाई पे दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए हमें कंटिन्यूअस चेक करने के लिए, ठीक है। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू किसके, पाई ना, पाई ऊपर क्या लगा देंगे, माइनस, लेफ्ट में जा रहे हैं और फंक्शन हमारा क्या है, एफ एक्स। देखिए दोस्तों तो एफ एक्स है हमारा फंक्शन, तो लेफ्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट एक्स टेंस टू पाई माइनस एफ ए माइनस एच, ए माइनस एच, ठीक है। और बता दें दोस्तों ए क्या है, यही एक्स जो है वही हमारा ए है दोस्तों। पॉइंट जो है एक्स इक्वल जो पाई है, इसी एक्स को ए कहेंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यही ए क्या है, पॉइंट। अब देखिए तो लिमिट एक्स टेंस टू यहाँ पाई माइनस, यहाँ देखिए एक्स, यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है। अब यहाँ आया कितना, ए माइनस एच आया, तो जहाँ एक्स है वहाँ ए माइनस एच रख दीजिए। तो यहाँ रखेंगे ए माइनस एच, सॉरी ए माइनस पाई, ठीक है, सॉरी ए माइनस एच, यही है ना दोस्तों, ए माइनस एच रख दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया, तो देखिए ए माइनस यहाँ पे एक्स के स्थान पे, तो यहाँ जो टेंड टू जा रहा है हमारा, यहाँ कितना एच है ना, तो यहाँ पाई, पाई रखिए दोस्तों, ए माइनस यहाँ पे पाई, ए माइनस पाई कर लीजिए, क्योंकि हमारा टेंड किस में है, पाई में है ना। तो चलिए यहाँ पे ए माइनस पाई, ठीक है, एक बार और लिख देते हैं, ध्यान समझ लीजिए। जैसे जहाँ पे टेंड होता था वहाँ क्या है, ए माइनस पाई, अगर यही एच टेंड टू जीरो होता तो ए माइनस जीरो होता। अब चलिए जहाँ एक्स है दोस्तों वहाँ ए माइनस पाई रख दीजिए। तो यहाँ लिमिट एक्स टेंड टू पाई, तो यहाँ एक्स के स्थान पे ए माइनस पाई, तो यहाँ ए माइनस पाई, ए माइनस पाई, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन, यहाँ रखेंगे ए माइनस पाई, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे ए माइनस पाई, ए माइनस पाई दोस्तों, ठीक है ना। और यहाँ प्लस कितना 5। अब देखिए दोस्तों लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस, अब ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे, पाई ना, ए का वैल्यू हमारा पाई है दोस्तों। तो यहाँ ए लिखेंगे पाई माइनस पाई, ठीक है, माइनस पाई, इसका होल स्क्वायर माइनस साइन ए के स्थान पे दोस्तों पाई, ठीक है, पाई माइनस कितना पाई प्लस कितना 5 दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अब हो गया हमारा लिमिट एक्स टेंड टू पाई माइनस, पाई में पाई गया तो जीरो, जीरो का स्क्वायर माइनस साइन, देखिए यहाँ पाई में पाई गया जीरो प्लस कितना दोस्तों 5, ठीक है। अब देख लीजिए ये हो गया, यहाँ पे पाई रख दें तो यहाँ देखिए जीरो का स्क्वायर जीरो माइनस साइन जीरो का वैल्यू जीरो प्लस कितना 5, और आया कितना 5 आया दोस्तों, ठीक है, आया कितना दोस्तों 5। चलिए अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इसके राइट हैंड में आ जाइए, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में क्या हो दोस्तों, लिमिट एक्स टेंड टू पाई, यहाँ करेंगे एफ ए प्लस एच लेंगे, ए प्लस एच, ठीक है। तो एच ना हो करके यहाँ क्या पाई है ना, तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू यहाँ जो पाई है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे एफ
ए प्लस एच के स्थान पे पाई लगा दीजिए। ठीक है, चलिए अब जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ पे ए प्लस एच रख दीजिए। तो यहाँ रखिए ए प्लस एच, देखिए ध्यान से, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों लिमिट यक्स टेंस टू पाई। ठीक है, तो यहाँ पे पाई रख दीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस पाई, ठीक है, ए प्लस पाई का होल स्क्वायर, ए प्लस पाई का क्या होगा दोस्तों, होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस पाई का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद चलिए रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए दोस्तों। ए प्लस पाई हो गया। उसके बाद इस क्वेश्चन में 20 नंबर है ना, रुक जाइए 1 मिनट, पाई देख लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग जो है, चलिए इसको दूसरे मेथड से लगाते हैं दोस्तों, ध्यान समझिए, देखिए ध्यान से। तो हमारा 20 है ना, फंक्शन देख लीजिए, वही क्वेश्चन वही है। तो हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस कितना साइन एक्स प्लस कितना पाई। ठीक है, तो लेफ्ट में लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है दोस्तों, जैसे एक्स इक्वल टू कितना पाई पे हमको चेक करना है, एक्स इक्वल टू किस पे, पाई पे, यही पे ना, एक्स इक्वल टू पाई पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में दोस्तों लिमिट यहाँ पे एक्स इक्वल, यहाँ पे क्या होगा 10 टू पाई, पाई है और माइनस लगा देंगे ताकि हमारा क्या होगा, यहाँ पे लेफ्ट में जाएंगे। तो लेफ्ट में जाएंगे ना, यहाँ पे हम क्या जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जब हम लेफ्ट में जाएंगे इसका मतलब लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो, एफ ए माइनस एच कर देंगे दोस्तों, या ए पे ले लिए हम, एच पे ले लिए ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस एच। ध्यान से समझिए दोस्तों, ए माइनस क्या हो जाएगा, एच दोस्तों। अब ए की वैल्यू क्या है, यही पाई है दोस्तों, यही क्या है, पाई। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए माइनस एच रख दीजिए। तो यहाँ होगा आपका ए माइनस एच पूरे का होल स्क्वायर माइनस साइन, यहाँ होगा ए माइनस एच, ए माइनस एच। ठीक है, ए माइनस एच होगा दोस्तों प्लस कितना 5, और हमारा जो लिमिट है वो एच टेंस टू जीरो लेफ्ट में है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करिए, ए का वैल्यू रख दीजिए, ए का वैल्यू कितना पाई। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, ए का वैल्यू पाई, पाई माइनस एच होल स्क्वायर माइनस साइन, देखिए ए का वैल्यू कितना पाई, पाई माइनस एच प्लस कितना 5। ठीक है ना, देखिए 5 हो गया ये। ठीक है, अब क्या करिए दोस्तों, एच का वैल्यू रख दीजिए। तो पाई माइनस जीरो इसका होल स्क्वायर माइनस साइन, देखिए दोस्तों माइनस साइन हो गया यहाँ पे, देखिए पाई माइनस थीटा क्या होगा, 180 माइनस थीटा क्या होगा, तो 180 माइनस जब होता है तो सेकंड में ही होता है दोस्तों। 180 जब माइनस होता है दोस्तों तो किस में होता है, सेकंड में ना, तो यहाँ पे हो जाएगा सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 180 माइनस थीटा, या तो अभी रुक जाइए, इसको एच का वैल्यू रख दीजिए 0 प्लस कितना 5। ठीक है, यहाँ देखिए पाई स्क्वायर हो गया माइनस, यहाँ पे साइन है, बचा कितना पाई प्लस कितना 5। ठीक है, देखिए पाई स्क्वायर साइन, देखिए साइन 180 का वैल्यू कितना होगा, साइन 180 का वैल्यू होता है 0। ठीक है, तो यहाँ हो गया 0 प्लस कितना 5 आया कितना पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है ना, चलिए राइट में देखिए दोस्तों, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट देखिए दोस्तों,
लिमिट ऐसे कर लीजिए h टेंस टू 0 प्लस कर लीजिए और यहाँ पे a प्लस एच दोस्तों, ठीक है ना, a प्लस एच यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू यहाँ पे 0 प्लस हो गया। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ a प्लस एच रख दीजिए तो हो जाएगा a प्लस एच पूरे का होल स्क्वायर माइनस साइन, यहाँ देखिए a प्लस एच प्लस कितना 5 दोस्तों, ठीक है। अब देखिए जहाँ a है, a का वैल्यू कितना पाई है ना, तो पाई रख दीजिए। लिमिट h टेंस टू 0 a के स्थान पे पाई प्लस यहाँ पे h इसका होल स्क्वायर माइनस साइन ये के स्थान पे पाई प्लस एच प्लस 5 और h का वैल्यू 0 रख दीजिए दोस्तों। पाई प्लस 0 होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 0 प्लस कितना 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस कितना 5। देखिए पाई स्क्वायर साइन पाई का वैल्यू कितना 0 प्लस कितना 5, वही साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0 तो पाई स्क्वायर प्लस कितना 5, ठीक है। चलिए वैल्यू ऑफ फंक्शन पे आते हैं दोस्तों। वैल्यू ऑफ फंक्शन जैसे हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस कितना 5। तो यहाँ एफ एक्स के स्थान पे क्या रखिए, प्लेस पे ए रखिए, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस साइन ए प्लस कितना 5 और ए का वैल्यू कितना दोस्तों पाई ना, पाई रख दीजिए एफ यहाँ पाई, तो हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस कितना 5। ये देखिए पाई स्क्वायर साइन 180 का वैल्यू 0 प्लस 5 यानी आया कितना पाई स्क्वायर प्लस 5 दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ पाई, ये तीनों आपस में क्या है दोस्तों इक्वल है ना। जब तीनों आपस में इक्वल है तो क्या होगा, एफ इज कॉन्टीन्यूअस, लिख देंगे एफ इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई, ठीक है, आंसर हो गया दोस्तों। चलिए देखिए देखिए दोस्तों इसमें एक चीज़ और बता दें, आप ध्यान से समझ लीजिए एक बार और इसको। जैसे हमारा एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम एक्स इक्वल टू कितने पे है पाई पे, पाई एक्स का वैल्यू ए होता है दोस्तों, ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना होता है ए होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये 20 नंबर ही क्वेश्चन है। तो यहाँ जैसे हम लेफ़्ट कह रहे हैं तो लेफ़्ट में लिमिट अगर हम एच टेंस टू 0 है तो एफ ए माइनस एच है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। तो लिमिट यहाँ पे एच टेंस टू 0 ऊपर माइनस लेफ्ट है, तो जहाँ एक्स है ना वहाँ ए माइनस एच रख दीजिए। तो एक्स के स्थान पे कितना ए माइनस एच, इसका स्क्वायर माइनस साइन एक्स के स्थान पे जो है ए माइनस एच रख दीजिए प्लस कितना 5, ठीक है। अब देखिए जैसे ए का वैल्यू कितना, पहले ए का वैल्यू रख देते हैं, ए का वैल्यू पाई, तो यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0 ऊपर माइनस ए के प्लेस पे पाई माइनस एच इसका होल स्क्वायर माइनस साइन यहाँ ए के स्थान पे पाई माइनस एच, ठीक है, प्लस कितना 5, प्लस कितना 5। तो अब देखिए अब क्या करिए दोस्तों, एच की वैल्यू भी रख दीजिए, तो यहाँ पाई माइनस 0 होल स्क्वायर माइनस साइन यहाँ पे पाई माइनस 0 प्लस कितना 5, ठीक है। यहाँ पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस कितना 5 दोस्तों, ठीक है। तो साइन पाई का वैल्यू 100 जैसे 80, इसका वैल्यू 0 होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो पाई स्क्वायर प्लस कितना 5 ये हो जाएगा। तो राइट भी इसी तरह निकल गया यहाँ पे, देख लीजिए,
ठीक है, राइट भी निकल गया और लेफ्ट भी निकल गया, तो क्या हुआ, एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे है 21 नंबर, ठीक है ना। तो 21 नंबर क्वेश्चन में आप लिखते हैं, पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं। देखिए, तो 20 है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी। ध्यान से समझिएगा, ये 21 है दोस्तों, ध्यान से समझिए। ठीक है, 21 है ये, 21 डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, डिस्कस द continuity of the function of the following। ठीक है, following फंक्शन। ठीक है, पहला फंक्शन है, देखिए एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ दिया है साइन एक्स प्लस कास एक्स। बी नंबर है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कास एक्स। ठीक है, और सी नंबर है दोस्तों, देख लीजिए एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। दोस्तों ये तीनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू, देखिए ध्यान से समझिएगा, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू दिया है दोस्तों साइन एक्स प्लस कास एक्स, साइन एक्स प्लस कास एक्स। तो हमको इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया है दोस्तों, ठीक है। तो पॉइंट को क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट एक्स इक्वल टू ए लेट कर लेते हैं, ए लिख, ठीक है। बी एनी आर्बिट्री कांस्टेंट दोस्तों, ठीक है। ये जो है कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं, देखिए तो हमको यहाँ क्या कॉन्टिन्यूटी हमको डिस्कस करना है ये, ठीक है। डिस्कस करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। देखिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए दोस्तों, चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा दोस्तों, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच लेफ्ट में, ठीक है ना। अब देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, अब देखिए एक्स है ना, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ए माइनस एच रख दीजिए। जैसे साइन, यहाँ एक्स के प्लेस पे ए माइनस एच प्लस कास, और एक्स के प्लेस पे ए माइनस एच, ठीक है ना। चलिए अब देखिए दोस्तों, लिमिट एच टेंस टू 0, अब ए का वैल्यू, ये तो हमारा ए ही है दोस्तों, ये हमारा क्या है, यही है ना। तो अब क्या करिए, यहाँ पे एच का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, एच का वैल्यू रख दीजिए। साइन, देखिए ए एच के प्लेस पे 0 प्लस कास, यहाँ ए माइनस एच के प्लेस पे 0, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, साइन ए प्लस कितना कास है दोस्तों, साइन ए कास है, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट आया। राइट में आते हैं दोस्तों, राइट हैंड लिमिट में आते हैं। तो राइट हैंड लिमिट में देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, या माइनस लगा दी लेफ्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ 0 प्लस हो जाएगा ये, तो एफ ए प्लस एच, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, ए प्लस एच रख दीजिए यहाँ पे। तो साइन एक्स के प्लेस पे ए प्लस एच
प्लस कास यक्स के प्लेस पे ए प्लस एच, ठीक है ना, इक्वल। अब क्या करिए, एच का वैल्यू 0 तो हो जाएगा साइन, देखिए ए प्लस 0 प्लस कास, यहाँ ए प्लस 0 ये है, ठीक है, तो हो जाएगा साइन ए प्लस कितना कॉस ए दोस्तों, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब चलिए वैल्यू ऑफ फंक्शन पे, वैल्यू ऑफ फंक्शन चलते हैं। तो लिमिट यच टेंस टू 0 एफ यक्स, ठीक है, तो लिमिट यच टेंस टू 0, तो यहाँ पे यच है ना, तो यहाँ देखिए ध्यान समझिएगा क्या है फंक्शन, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, लिमिट होता है। अब एक्स का वैल्यू कितना ए ना, तो यहाँ रख देंगे साइन एक्स के प्लेस पे ए प्लस कॉस एक्स के प्लेस पे ए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए, जो फंक्शन ऑफ ए है एक्स इक्वल टू ए, ठीक है, ए आपस में क्या है दोस्तों, इक्वल है ना, तो क्या हुआ ये एफ इज कॉन्टिन्यूअस, क्या हो गया दोस्तों, लिख देंगे एफ इज कॉन्टिन्यूअस, जो फंक्शन हो क्या है कॉन्टिन्यूअस है दोस्तों। चलिए बी नंबर पे आते हैं दोस्तों, बी भी सेम इसी तरह है, देखिए ध्यान से, एफ एक्स दिया है यहाँ पे, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कितना कास एक्स दोस्तों, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिए, ये भी एक्स इक्वल टू किस पे, ए पर, पॉइंट हमने लेट कर लिया, ठीक है, पॉइंट क्या हुआ लेट कर लिया था। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है, एफ ए माइनस एच, तो लिमिट एच टेंस टू 0 यहाँ ए माइनस एच रख दीजिए, तो साइन ए माइनस एच माइनस कास दोस्तों, यहाँ ए माइनस एच, ठीक है। अब यहाँ क्या करिए, एच का वैल्यू 0 रख दीजिए, तो हो जाएगा साइन ए माइनस 0 माइनस कास ए माइनस 0, ठीक है, तो हो जाएगा साइन ए माइनस कास ए, ठीक है ना दोस्तों, कास ए। अब चलिए राइट हैंड लिमिट पे देखिए, राइट हैंड लिमिट तो ये हो जाएगा दोस्तों लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस कर दीजिए एफ ए प्लस एच, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस साइन, यहाँ पे देखिए ए प्लस एच रख दीजिए, ए प्लस एच माइनस यहाँ कॉस ए प्लस एच दोस्तों, ठीक है। अभी एच के प्लेस पे क्या रखेंगे, 0 रख दीजिए, तो होगा साइन एच के प्लेस पे 0, तो ए प्लस 0 माइनस कास, देखिए ए प्लस 0, तो आया कितना साइन ए माइनस कास ए, ठीक है ना। अब देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन पे, वैल्यू ऑफ फंक्शन पे दोस्तों लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स जो हमारा है फंक्शन है, ठीक है, तो लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन कितना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अब एक्स का वैल्यू कितना है दोस्तों ए ना, तो यहाँ लिख देंगे साइन एक्स के प्लेस पे ए माइनस कॉस ए, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू यहाँ पे एफ ए, एफ जो है यहाँ एक्स के प्लेस पे क्या रखें ए, आपस में क्या है पर इक्वल है यहाँ पे, तो लिख देंगे एफ इज ए कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसमें एक पार्ट और बचा है, थर्ड नंबर, देखिए थर्ड नंबर सी नंबर देखिए, तो
यहाँ पे है दोस्तों एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू क्या है कॉस एक्स, ठीक है ना। देखिए तो ये भी लेट कर लीजिए, लेट एक्स इक्वल टू ए, पॉइंट लेट किए हैं, ठीक है। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, लेफ्ट हैंड लिमिट तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच दोस्तों, ठीक है ना। लिमिट एच टेंस टू 0, देखिए अब एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे ए माइनस एच, तो लिखेंगे साइन ए माइनस एच इंटू कास, एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे ए माइनस एच, ठीक है ना। अब एक्स के प्लेस पे क्या है ए ही है तो ये है ना, चलिए तो साइन, अब एच के प्लेस पे क्या रखेंगे 0, ए माइनस 0 इंटू कास, देखिए ए माइनस 0, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा दोस्तों साइन ए इंटू कास ए, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे राइट हैंड लिमिट तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस एफ हो जाएगा ए प्लस एच, यहाँ लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है, प्लस हो जाएगा ऊपर तो साइन, यहाँ ए प्लस एच हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा ए प्लस एच इंटू कास ए प्लस एच, ठीक है। तो एच के प्लेस पे क्या रखिए 0, तो हो जाएगा साइन ए प्लस 0 इंटू कास ए प्लस 0, ठीक है ना। तो हो जाएगा साइन ए इंटू कास ए, ठीक है ना। चलिए अब हम आते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन पे, वैल्यू ऑफ फंक्शन पे आते हैं दोस्तों, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, तो एफ एक्स है दोस्तों यहाँ, ठीक है, तो लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0, एफ एक्स क्या है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। एक्स के प्लेस में क्या ए है ना, यहाँ लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 और साइन यहाँ ए इंटू कॉस ए, अब यहाँ कोई एच नहीं है दोस्तों तो यही हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है ना। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू यहाँ एफ ए, ठीक है, ये क्या है आपस में इक्वल है ना, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है इक्वल है, तो लिख देंगे एफ इज ए कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना दोस्तों। बस तो हमारा जो है यहाँ पे ये 21 नंबर क्वेश्चन एफ इज ए कॉन्टिन्यूअस फॉर, यहाँ लिख सकते हैं एफ इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, समझिए ऑल यहाँ पे एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए 22 नंबर पे आते हैं डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, क्वेश्चन लिख देते हैं दोस्तों डिस्कस द continuity of the देखिए एक कोसाइन, ये कास का फुल फॉर्म है दोस्तों, ठीक है, कोसाइन कोसेंट ठीक है, सेकेंड
सेकेंड, देखिए सेकेंड कॉटजेंट एंड कॉटजेंट और एक फंक्शन कॉटजेंट्स। ठीक है, हमें क्या करना है इसमें, कंटिन्यूटी चेक करना है दोस्तों। तो यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, कंटिन्यूटी चेक करना है। तो ये क्या है, जैसे कोसाइन है, कास का फुल फॉर्म है, यानी हम ये समझ सकते हैं, इसमें ए डाल दीजिए। ये कोसाइन क्या है, हम एक फंक्शन मान लेते हैं एफ एक्स। कोसाइन माने क्या, कास एक्स दोस्तों, कास एक्स। ठीक है, बी नंबर देख लीजिए। जैसे क्या कोसेंट है, क्या है दोस्तों, कोसेंट है ना। तो कोसेंट क्या है, कोसेक एक्स है। एक फंक्शन मान लेते हैं एफ एक्स। एफ एक्स इक्वल टू क्या, कोसेक। कोसेक क्या है दोस्तों, यक्स, कोसेक एक्स। ठीक है, सी नंबर क्या है यहाँ पे, सेकेंड। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, सेक एक्स है ना, फुल फॉर्म दिया था सेक एक्स मान लीजिए। डी नंबर क्या है, कॉटजेंट है। तो एफ एक्स इक्वल टू एक फंक्शन कॉट एक्स मान लीजिए, कॉट एक्स। ठीक है, कॉट एक्स हो जाएगा दोस्तों। तो हमको इस पे डिस्कस करना है कंटिन्यूटी के बारे में। ठीक है ना, चलिए तो ध्यान से देखिए दोस्तों। तो पहले हम यहाँ पे सॉल्व लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ से भी सॉल्व हो गया, समझ लीजिए यहाँ से। तो पहला वाला लेते हैं इसमें। ठीक है, तो एफ एक्स सेम एक ही जैसे है दोस्तों। एफ एक्स इक्वल टू हो गया कॉस एक्स, कितना, कॉस एक्स दोस्तों। ठीक है ना। तो देखिए इसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट तो पहले लेट कर लेते हैं, इसमें लेट कर लेते हैं, एक पॉइंट लेट कर लेते हैं। लेट बी एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, कोई आर्बिट्री है, फिक्स कांस्टेंट है। ठीक है ना, कोई भी कांस्टेंट है। देखिए ध्यान से, तो हम लोग लेफ्ट में जाएंगे पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट ये क्या है, ये जो होता है एट एक्स इक्वल टू ए, यही एक्स का एक पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, तो लेफ्ट में जाएंगे तो लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। ठीक है, अब देखिए लिमिट, ऊपर माइनस लगा दीजिए, लिमिट एच टेंस टू 0। अब एफ एक्स के स्थान पे क्या, ए माइनस एच। तो कास यहाँ क्या लिखेंगे, ए माइनस एच दोस्तों। ठीक है, अब देखिए लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखिए एक्स के प्लेस पे क्या है, ए है ना, तो एक्स के प्लेस ए है, ए कॉस ए माइनस एच, यही है। अब क्या करेंगे, लिमिट की वैल्यू रख दी, कॉस यहाँ ए माइनस एच, एच के स्थान में कितना, 0। तो हो जाएगा हमारा कॉस ए, क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस ए। ठीक है ना। चलिए राइट हैंड लिमिट देखिए दोस्तों, तो लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस हो जाएगा, राइट में क्या करेंगे, एफ ए प्लस एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस, तो कास यहाँ होगा ए प्लस एच। ठीक है, ए प्लस एच। तो ये तो ए है। ठीक है, ये तो क्या है दोस्तों, ए है ना। तो यहाँ पे एच की वैल्यू रख दीजिए, कॉस ए, एच के प्लेस पे 0 आया, कितना, कॉस ए, कितना दोस्तों, कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स फंक्शन है ना हमारा एफ एक्स। तो लिमिट एच टेंस टू 0 तो हो जाएगा कॉस, फंक्शन क्या है, कॉस एक्स, और एक्स का वैल्यू लिमिट एच टेंस टू 0। अब एक्स का वैल्यू क्या, ए, यहाँ लिखें कॉस एक्स के प्लेस पे ए। अब वो एच है ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये कॉस ए हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, कॉस ए। ठीक है ना। अब देखिए तो लिख देंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू यहाँ पे फंक्शन ऑफ वैल्यू ए। ठीक है, तीनों आपस में क्या है दोस्तों, इक्वल है ना। तो लिख देंगे एफ इज ए कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, एफ इज ए कॉन्टिन्यूअस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें इसका बी नंबर देखिए दोस्तों, इसी का बी नंबर देख लीजिए। जो फंक्शन है हमारा दोस्तों एफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स है दोस्तों। ठीक है, तो देख लीजिए, इस पर कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए। तो इसमें भी लेट कर लीजिए, लेट ए बी एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, ए बी एनी आर्बिट्री क्या है, कांस्टेंट है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट पहले चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में दोस्तों क्या होता है, लिमिट एच टेंड टू 0 और यहाँ क्या लगा देंगे ऊपर, माइनस एफ ए माइनस एच दोस्तों, ए माइनस एच। और देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0, हमारा फंक्शन क्या है, यही है ना। तो यहाँ हो जाए कोसेक और x के प्लेस पे a माइनस एच दोस्तों। ठीक है, अब देखिए a क्या है हमारा, कोसेक x है ना, तो x के प्लेस पे ही a होता है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। तो यहाँ होगा h की वैल्यू रख दीजिए, कोसेक a माइनस एच के प्लेस पे 0, तो आ जाएगा कोसेक a, क्या आ जाएगा, कोसेक a दोस्तों। ठीक है, चलिए राइट हैंड लिमिट देखिए दोस्तों। राइट हैंड लिमिट में क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस पे। ठीक है, तो एफ ए प्लस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ऊपर प्लस लगा देंगे, कोसेक यहाँ लिखेंगे a प्लस एच दोस्तों, यहाँ इक्वल तो हो जाएगा कोसेक। अब देखिए एच के प्लेस पे क्या लिख देंगे, 0, तो हो जाएगा a प्लस एच के प्लेस पे 0, तो हो जाएगा कोसेक a। कोसेक क्या हो जाएगा दोस्तों, a हो जाएगा। ठीक है ना। वैल्यू ऑफ फंक्शन पे आइए, वैल्यू ऑफ फंक्शन तो हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स। तो देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स क्या है, कोसेक एक्स, यहाँ कोसेक एक्स। ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब देखिए एक्स के प्लेस पे क्या है, हमने ए माने हैं ना, ए, तो हो जाएगा कोसेक ए दोस्तों, एच कहीं नहीं है तो हो जाएगा कोसेक ए, कोसेक ए। ठीक है, तो देख लीजिए, तो हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए, फंक्शन ऑफ वैल्यू। तीनों आपस में क्या है, इक्वल है ना, तो क्या लिख देंगे, एफ इज कॉन्टिन्यूअस दोस्तों। ठीक है ना। चलिए सी नंबर पे आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सेक दिया है एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स। ठीक है ना, यहाँ पे कितना दोस्तों, सेक एक्स। तो इसमें भी वही लेट कर लेते हैं, लेट एक्स इक्वल टू ए बी एनी आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट देख लीजिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0
एफ ए माइनस एच, ठीक है। तो लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, फंक्शन क्या है एफ एक्स, क्या है सेक एक्स, तो सेक एक्स के स्थान पे ए माइनस एच, सेक ए माइनस एच दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ होगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, यहाँ सेक ए तो यही है, ए है यहाँ ए और एच हमारा, चलिए एच के प्लेस पे 0 रख देना चाहिए था, चलिए रख दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए, तो जब 0 रख देंगे लिमिट हट जाएगा, तो यहाँ हो गया सेक ए दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अब देखिए राइट हैंड लिमिट, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ए प्लस एच, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, ऊपर प्लस लगा देंगे, ठीक है, यहाँ लेफ्ट में माइनस लगा देंगे। तो देखिए यहाँ ऊपर प्लस रहेगा, तो हो जाएगा सेक ए प्लस एच। अब देखिए यहाँ ए तो है ही है, एच के प्लेस पे 0 रख दीजिए, तो सेक, तो हो जाएगा ए एच के प्लेस पे यहाँ 0, तो हो जाएगा सेक ए दोस्तों, ठीक है। और देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। तो हो जाएगा यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स क्या है सेक एक्स है, क्या है दोस्तों सेक एक्स है। अब देखिए लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो सेक एक्स, देखिए एक्स के स्थान पे क्या प्लेस पे ए सेक के, और यहाँ एक्स के प्लेस पे ए, तो आया कितना, एच कहीं नहीं है, तो ये सेक ए हो जाएगा, सेक ए, ठीक है। यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है एफ ए है, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसी में टाइप एक और है दोस्तों, डी नंबर देख लीजिए, सेम यही है, ठीक है। कॉट एक्स पे एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे कॉट एक्स, तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ लिख लेंगे, लेट कर लेंगे एक्स इक्वल टू ए बी एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये लिखेंगे दोस्तों, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू यहाँ 0, ऊपर माइनस लगा दीजिए एफ ए माइनस एच इक्वल लिमिट एच टेंस टू ऊपर 0 ए माइनस एच रख दीजिए कॉट ए माइनस एच, तो एक्स के प्लेस पे ए हो गया, ठीक है। तो यहाँ एच के प्लेस पे 0 रख दीजिए कॉट ए माइनस 0 इक्वल टू कॉट ए, क्या होगा दोस्तों कॉट ए हो गया, ठीक है। राइट में आ जाइए, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस यहाँ एफ ए प्लस एच, यहाँ हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस कॉट, यहाँ हो जाएगा ए प्लस एच दोस्तों, ठीक है। एच के प्लेस पे 0 रख दीजिए कॉट ए प्लस एच के प्लेस पे 0, तो हो जाएगा कॉट ए, क्या हो जाएगा कॉट ए। वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालिए दोस्तों, वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स का वैल्यू क्या कॉट एक्स, कॉट एक्स, एक्स के प्लेस पे क्या ए है, यहाँ लिख देंगे कॉट एक्स के प्लेस पे ए, और कहीं एच नहीं है तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए फंक्शन ऑफ वैल्यू ए, ठीक है। ये तीनों आपस में क्या है इक्वल है ना, तो लिख देंगे एफ इज कॉन्टिन्यूअस, क्या लिख देंगे दोस्तों एफ इज
कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन ख़त्म हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए 23 नंबर दोस्तों। 23, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ discontinuity of f फंक्शन वेयर f(x) क्या है दोस्तों, ध्यान से समझिए। यहाँ दिया है f(x) इक्वल टू यहाँ sin x बाई x और यहाँ x प्लस 1। ठीक है, यहाँ दिया है इफ x लेस देन 0 और यहाँ है इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व किया जा रहा है दोस्तों। देखिए ध्यान से, देखिए तो पहले पॉइंट खोज लीजिए। इसमें पॉइंट कौन है, तो पॉइंट आपको जहाँ इक्वल है वही पॉइंट है, समझ लीजिए। यहाँ इक्वल दिख रहा है तो लिखेंगे एट x इक्वल टू 0 पे दोस्तों। किस पे, 0 पे। ठीक है, 0 पे हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है, अब देखिए 0 से क्या है, ये लेस है तो जान लीजिए लेफ्ट हो गया। क्या हो गया दोस्तों, लेफ्ट हो गया। और ये क्या है, 0 से राइट है। 0 से क्या है दोस्तों, राइट है ना, तो ये राइट हो गया। यानी 0 से ये ज़्यादा है, मोर है, तो ये राइट हो गया और वैल्यू भी यही हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं फंक्शन पे। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में दोस्तों लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर माइनस लगा देंगे ताकि लिमिट ये बताएगा कि हम लेफ्ट में जा रहे हैं, fa माइनस h। ठीक है ना, अब देखिए दोस्तों इक्वल लिमिट h टेंस टू यहाँ 0, ऊपर माइनस। अब हमारा लेफ्ट कौन है दोस्तों, लेफ्ट यही है ना, sin x बाई एक्स। जो फंक्शन f(x) है वो क्या है, इक्वल sin x बाई एक्स। तो यहाँ लिखेंगे sin और x के प्लेस में a माइनस h अपान x के प्लेस पे a माइनस h दोस्तों। ठीक है ना, समझ लीजिए इक्वल है। अब a क्या है हमारा, वही पॉइंट x इक्वल टू जो होता है वही a होता है। तो a इक्वल टू x इक्वल टू 0, तो a के प्लेस पे रखेंगे 0। तो साइन लिमिट है हमारा h टेंस टू 0 माइनस में यहाँ लिख दे रहे हैं साइन। अब देखिए a के प्लेस पे 0, a के प्लेस पे 0 माइनस h अपान यहाँ 0 माइनस क्या है h दोस्तों। ध्यान से समझिए। ठीक है, यहाँ देखिए लिमिट h टेंस टू 0 पर माइनस साइन, यहाँ देखिए माइनस h अपान कितना, माइनस h दोस्तों। ध्यान से समझिए। ठीक है ना, अब देखिए तो यहाँ साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन माइनस थीटा माइनस साइन h हो जाएगा दोस्तों। माइनस साइन h बाई कितना, माइनस h। ये देखिए माइनस माइनस कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक फार्मूला है दोस्तों जो लिमिट h टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा, इसका वैल्यू कितना 1 होता है दोस्तों। तो वही साइन h बाई h है ना, तो इसका वैल्यू कितना 1। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं राइट हैंड लिमिट पे। राइट हैंड लिमिट तो आते हैं दोस्तों लिमिट h टेंस टू 0 प्लस लगा दिए f a प्लस h दोस्तों। ठीक है ना, a प्लस h। तो लिमिट देखिए h टेंस टू 0 तो साइन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, a प्लस h हो जाएगा और नीचे भी कितना दोस्तों, a प्लस h। ठीक है ना, अब देखिए
यहाँ हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 ऊपर प्लस, अब देखिए ए के प्लेस पे क्या 0, ए के प्लेस पे 0 तो साइन ए के प्लेस पे 0 प्लस एच और यहाँ पे 0 प्लस एच, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 पर प्लस, तो साइन एच बाई कितना एच, इसका भी वैल्यू दोस्तों कितना 1 होगा। ठीक है, साइन एच बाई एच का फार्मूला क्या होता है 1, एच टेंस टू 0 साइन एच बाई एच का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, सॉरी ये यहाँ से काट दीजिएगा क्योंकि ये राइट नहीं है। ठीक है, तो हम आते हैं यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस में, ठीक है, तो हो जाएगा एफ ए प्लस एच। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस पे ए प्लस एच कहाँ है दोस्तों, राइट ए है ना, देखिए राइट कौन है, ये एक्स प्लस 1 है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे राइट हमारा कितना है, ए एक्स के स्थान पे ए प्लस एच लिखेंगे, ए प्लस एच और प्लस कितना 1। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, क्योंकि x प्लस वहाँ 1 है तो x के स्थान पे क्या लिखेंगे ए प्लस एच। अब हमारा a का वैल्यू कितना 0, तो लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस, अब यहाँ देखिए a के प्लेस पे क्या रखेंगे 0 प्लस एच प्लस 1। ठीक है ना, अब देखिए h के प्लेस पे भी 0 रख दीजिए, 0 प्लस 1 प्लस h के प्लेस पे क्या हो गया दोस्तों 0 प्लस 1 आया कितना 1 दोस्तों। ठीक है ना, चलिए वैल्यू ऑफ फंक्शन देखिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है दोस्तों, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स। ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स कितना दोस्तों, देखिए इक्वल यही है ना, देख लीजिए इक्वल वाला वैल्यू ऑफ फंक्शन यही इक्वल है तो एक्स प्लस 1 होगा, तो हो जाएगा एक्स प्लस 1। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ 0 है ना, तो 0 और यहाँ एच कहीं नहीं है तो 1 आया कितना 1 दोस्तों। ठीक है, यानी यहाँ क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट 1 राइट हैंड लिमिट 1 और वैल्यू ऑफ फंक्शन 1, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी हो जाएगा एफ 0। ठीक है, या लिख देंगे एफ ए, यहाँ ए है या एक्स है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 23 नंबर जो क्वेश्चन होगा दोस्तों हमारा एफ इज कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, लिख देंगे यहाँ एफ जो है 0 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, कोई बात नहीं, तो लिख देंगे एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 दोस्तों। ठीक है ना, लिख देंगे देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है ना दोस्तों, तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों 24। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन जो दोस्तों पहले लिख लेते हैं, अगले पेज से लगाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए 24 क्वेश्चन है दोस्तों, डिटरमाइन if f defined by f जो डिफाइन किया गया कैसे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x इफ एक्स नॉट इक्वल 0। ठीक है, यहाँ 0 है, इफ
x इक्वल टू 0, ठीक है। इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। चलिए देखिए ध्यान से, क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा? देखिए क्वेश्चन, देखें सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर साइन 1/x और यहाँ क्या 0, यहाँ है इफ x नॉट इक्वल 0 और यहाँ है इफ x इक्वल टू 0। दोस्तों देखिए, अब पॉइंट हमें डिस्कवर कर लीजिए, खोज लीजिए। तो एट x इक्वल टू 0, यही 0 है ना, 0 यही a भी होता है दोस्तों। अब देखिए इसमें लेफ़्ट राइट नहीं है, तो यही फंक्शन हमारे लिए, यही वाला फंक्शन, इसके सामने वाला लेफ़्ट भी यही होगा और राइट भी यही होगा दोस्तों, क्योंकि कोई लेस और ग्रेटर नहीं है x का वैल्यू, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, तो निकालते हैं इसमें लेफ़्ट हैंड लिमिट, लेफ़्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे f a माइनस h, ठीक है। तो यहाँ होगा लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस h, x के स्थान, अब लेफ्ट कौन है, यही है ना, तो हो जाएगा x के स्थान पे a माइनस h का होल स्क्वायर साइन 1/x की वैल्यू जो है a माइनस h हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए दोस्तों, a का वैल्यू कितना, a कितना है, यही 0 ना, a क्या है, x a है, 0 है, a का वैल्यू 0। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, लेफ्ट है तो ऊपर माइनस लगा दीजिए, ठीक है, ऊपर माइनस। अब a के प्लेस पे 0 माइनस h, इसका होल स्क्वायर साइन 1/a के प्लेस पे 0 माइनस कितना h, ठीक है ना दोस्तों, ये हो गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ लिखेंगे लिमिट, अब हम क्या करेंगे, h की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, h की वैल्यू 0 रख दीजिए, h का जो वैल्यू है दोस्तों वो 0 रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए तो हो जाएगा यहाँ पे लिमिट हटा दीजिए, तो 0 माइनस यहाँ 0, इसका होल स्क्वायर साइन 1/0 माइनस 0, ठीक है ना। देख लीजिए, अब 0 माइनस 0 होल स्क्वायर, अब यहाँ साइन देखिए 1/0, तो साइन 0 से डिवाइड क्या करेंगे, इनफाइनाइट हो जाएगा दोस्तों। लेकिन आप याद रखिएगा साइन का जो रेंज होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, साइन का जो रेंज होता है दोस्तों, साइन के किसी वैल्यू का जो रेंज होता है वो -1 x का जो वैल्यू है, मान लीजिए x का जो वैल्यू है -1 से, देखिए x का जो वैल्यू है -1 से ज़्यादा होता है और 1 से कम होता है दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, साइन x का जो रेंज होता है वो -1 से ज़्यादा और 1 से क्या होता है, कम होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ क्या है, साइन इनफाइनाइट हो जा रहा है, तो यहाँ 0 का स्क्वायर, तो यहाँ साइन यहाँ क्या हो रहा है, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट भी क्या इन्हीं दोनों के बीच में आएगा, तो यानी यहाँ 0 इंटू साइन और यहाँ आएगा 0, इनफाइनाइट भी क्या इन्हीं -1 और 1 के बीच में आएगा, 0 होगा, तो साइन 0 का वैल्यू 0, तो हो गया 0 दोस्तों, ठीक है। चलिए याद रखिएगा ये, यानी ऐसे यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि अगर 1/h है, 1/h है साइन के लिए, जैसे साइन यहाँ पे ऐसे लिख दें, यहाँ से समझ लीजिए
देखिए यहाँ से एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे अगर यहाँ जीरो है भी, जैसे माइनस यहाँ पे एच स्क्वायर है, माइनस एच स्क्वायर है, यहाँ साइन यहाँ पे है आपका 1/-एच है, ठीक है। तो एच स्क्वायर कितना, एच स्क्वायर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस आ जाएगा, और साइन जो है 1/h। तो कह रहा एच टेंस टू जीरो, अगर एच जीरो है तो अब 1/h लिखेंगे, 1/h लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1/0 होगा। तो एच टेंस टू जीरो है दोस्तों, तो साइन का जो रेंज होता है बताया ना यहाँ पे -1 के बीच में, तो ये जीरो हो जाएगा। 1/h का वैल्यू भी कितना, इनफाइनाइट, तो ये भी जीरो ही हो जाएगा। तो यहाँ पे एच का वैल्यू जीरो, और ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा जीरो, और मल्टीप्लाई करेंगे जीरो। ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अब इसका राइट निकालिए, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट है दोस्तों, यहाँ देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ एफ ए प्लस एच, तो यहाँ होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो। देखिए अब एक्स के स्थान पे ए प्लस एच, इसका होल स्क्वायर, साइन ये देखिए 1/ यहाँ ए प्लस एच, ठीक है। अब देखिए तो ए का वैल्यू कितना, जीरो, प्लस एच का होल स्क्वायर, लिमिट है यहाँ पे एच टेंस टू जीरो, ऊपर प्लस लगा देंगे, राइट में है ना। तो देखिए यहाँ साइन 1/0 प्लस एच। अब देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, ध्यान से समझिए, यहाँ एच स्क्वायर और यहाँ साइन 1/h। तो दोस्तों एच स्क्वायर क्या होगा, एच टेंस टू जीरो, यहाँ जीरो होगा, तो जीरो का, और 1/h क्या होगा, इनफाइनाइट। तो साइन का जो रेंज होता है -1 के बीच में होता है, याद रखिएगा। 1/h जो है -1 से ज़्यादा और 1 से यहाँ लेस होगा, तो 1/h का वैल्यू जीरो होगा। तो साइन यहाँ जीरो, तो जीरो और साइन जीरो का वैल्यू जीरो, तो हो गया जीरो, ठीक है ना। फंक्शन पे आ जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ वैल्यू ऑफ फंक्शन, देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। तो यानी कि लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स, तो क्या है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स का वैल्यू जीरो, तो क्या हो गया जीरो दोस्तों, ठीक है। देख लीजिए तो इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो, राइट हैंड लिमिट जीरो, और वैल्यू ऑफ फंक्शन जीरो। तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ जीरो, ठीक है, या वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तीनों आपस में क्या है, इक्वल है ना दोस्तों। जब तीनों इक्वल होते हैं तो यहाँ क्या है, यस एफ इज कॉन्टिन्यूअस, यहाँ लिख देंगे यस एफ इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। एफ इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है ना। चलिए सॉल्व हो गए क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, 25 नंबर पे देख लीजिए। तो यहाँ पे दिया है दोस्तों, एग्जामाइन करना है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन लिख देते हैं, एग्जामाइन द continuity of f where f is defined by, f is देख लीजिए डिफाइंड बाई, देखिए फंक्शन को देखिए दोस्तों, एफ एक्स इक्वल टू दिया है दोस्तों, यहाँ पे दिया साइन एक्स माइनस कास एक्स, साइन एक्स माइनस कास एक्स, ठीक है ना। और यहाँ इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो दोस्तों, और यहाँ -1 है, ठीक है। इफ एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है ना।
सेम दोस्तों इसी के टाइप का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से समझिए इसको। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, हमें कंटिन्यूटी को चेक करना है, ठीक है। चलिए तो देखिए पहले पॉइंट को डिस्कवर कर लीजिए, खोज लीजिए। तो एट पॉइंट क्या x इक्वल टू 0 है ना, तो यही कि हमारा क्या हो गया x इक्वल टू 0 हो गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ क्या है, x लेस भी नहीं है, x ग्रेटर भी नहीं है, नॉट इक्वल टू। तो यही वाला जो फंक्शन है ये एफ एक्स का यही फंक्शन हमारा लेफ्ट भी हो जाएगा, ठीक है, और यही वाला फंक्शन हमारा राइट भी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। देखिए अब देखिए तो यहाँ पे हमें सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा दोस्तों, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, और ए क्या है दोस्तों, यहाँ x ही क्या होता है, ए पॉइंट होता है ना, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट लेफ्ट में तो ऊपर माइनस लगा दीजिए, h टेंस टू 0, या देखिए एफ ए लेफ्ट का क्या यही है, तो साइन देखिए x के प्लेस पे क्या रखें, a माइनस एच माइनस कास a माइनस एच, है ना दोस्तों, a माइनस एच रखेंगे। अब देखिए और a क्या है हमारा 0 है, तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 साइन, देखिए साइन हमें, ठीक है ना, साइन क्या होगा दोस्तों हमारा यहाँ पे a यहाँ है 0, देखिए ये क्या है लेफ्ट पे हमें a पर निकालना ना, a x 0 निकालना हमें, ठीक है ना। तो a जो है हमारा यहाँ पे देखिए a का जो वैल्यू कितना है x है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस एच, और ये हो जाएगा माइनस कास, यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ एक ऐसे 0 माइनस कितना एच दोस्तों, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, यहाँ होगा लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ होगा साइन माइनस एच, चलिए एच का वैल्यू भी रख दीजिए, एच का वैल्यू 0 रख दीजिए, तो 0 तो एच का वैल्यू 0 माइनस कास, यहाँ 0 एच का वैल्यू 0, ठीक है। यहाँ देखिए साइन हो गया 0, ठीक है, माइनस यहाँ कास यहाँ 0, ठीक है। साइन 0 का वैल्यू कितना 0, कास 0 का वैल्यू 1 दोस्तों, तो आया कितना -1, ठीक है ना, -1, ठीक है। चलिए राइट हैंड लिमिट पे देखते हैं दोस्तों, राइट हैंड लिमिट तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस में एफ ए प्लस एच, हो जाएगा लिमिट एच इंटू यहाँ 0 ए प्लस हो गया, ठीक है। तो यहाँ साइन हो जाएगा दोस्तों जो फंक्शन है ए प्लस एच हो जाएगा, ए प्लस एच माइनस कास ए प्लस एच, ठीक है। ए का वैल्यू कितना देखिए 0 है, तो साइन ए का वैल्यू 0 और एच का वैल्यू कितना 0 माइनस कास, देखिए ए का वैल्यू 0 एच का वैल्यू 0, तो यहाँ साइन 0 माइनस कास 0, है ना। अब देखिए तो साइन 0 का वैल्यू 0, कास 0 का वैल्यू 1, आया कितना -1, ठीक है। वैल्यू ऑफ फंक्शन पे आइए दोस्तों, वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ क्या एफ एक्स फंक्शन है ना, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स, देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन जो इक्वल वाला कौन है -1, तो आया क्या -1, तो आया कितना -1, ठीक है। यहाँ एच नहीं है ना तो -1 ही हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन आपस में क्या इक्वल है ना, यानी कि इक्वल है, तीनों आपस में क्या है इक्वल है, तो इक्वल है तो क्या हो एफ इज कॉन्टीन्यूअस, लिख देंगे दोस्तों एफ इज कॉन्टीन्यूअस,
कंटिन्यूअस, ठीक है, एट x इक्वल टू 0, ठीक है ना। और लिख देंगे, एक चीज़ और बता दें दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, जैसे साइन x कंटिन्यूअस होता है, याद रखिएगा, साइन x क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस होता है दोस्तों, कंटिन्यूअस होता है फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर, सारे रियल नंबर पे साइन x का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है ना, ध्यान से समझ लीजिए। और कास x जो दोस्तों, कास x क्या होता है, ये भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस होता है फॉर यहाँ पे ऑल x बिलोंग टू रियल। तो याद रखिए साइन x माइनस कास x क्या होगा, ये भी तो कंटिन्यूअस होगा। अगर साइन कंटिन्यूअस में से कंटिन्यूअस सब्ट्रैक्ट, साइन भी कंटिन्यूअस, साइन x कंटिन्यूअस, कास x भी कंटिन्यूअस, तो होगा क्या, तो यहाँ भी क्या होगा, कंटिन्यूअस ही होगा ना, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, कंटिन्यूअस होगा फॉर x बिलोंग टू R2 दोस्तों। तो एफ इज कंटिन्यूअस लिख देंगे, एफ इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग टू R, ठीक है ना, बस इतना ही। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए दोस्तों, ताकि मैं कभी वीडियो बनाता हूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।